नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जदयू के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने की जिम्मेदारी मिली है। उन्हें ये काम सौंपा गया है कि वो विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर विचार विमर्श कर उन्हें एकजुट कर सके। तैयारी चल रही है साल 2024 के लोकसभा चुनाव की, जहां पर बीजेपी को पछाड़ने की, बीजेपी को नीचे गिराने की तैयारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का खुद कहना है कि उनका मिशन है बीजेपी को रोकना और इस पर वो निकल चुके हैं। पहले चरण को भी उन्होंने पूरा कर लिया है। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 दिवसीय दिल्ली यात्रा पर थे, जहां पर दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने प्रमुख विपक्षी नेताओं से मुलाकात की और अब पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का भी साथ नीतीश कुमार को मिल चुका है। ममता बनर्जी ने अपने दिए गए बयान में कहा है कि हेमंत सोरेन, नीतीश कुमार और साथ ही साथ अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर वो साल 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में जहां इस बात पर संशय लगातार बरकरार था कि क्या ममता बनर्जी नीतीश कुमार की विचारधारा से सहमत हो पाएंगी, क्या ममता बनर्जी नीतीश कुमार का साथ देंगी और साथ चुनाव लड़ेंगी, तो स्थिति अब साफ हो चुकी है। पश्चिम बंगाल नीतीश कुमार के साथ आ चुका है और अब पश्चिम बंगाल की शेरनी जिसे कहा जाता है वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, और अब उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो सबके साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा है कि हम सब एक साथ हैं और दूसरी तरफ अकेली बीजेपी खड़ी है जिसे परास्त करने का समय आ गया है। दरअसल ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि वो नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन और अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। पड़ोसी राज्य बिहार, झारखंड के साथ ही अन्य राज्यों में विपक्ष को एकजुट किया जाएगा ताकि भाजपा को सत्ता से बेदखल किया जा सके। उन्होंने कहा कि 2024 में खेला होवे। पार्टी के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो बनर्जी ने दावा किया कि भाजपा अपने अहंकार और लोगों के गुस्से के कारण घोर पराजय का सामना करेगी। ममता ने कहा कि वो खुद, नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन और कई अन्य लोग 2024 में एक साथ आएंगे। सभी विपक्षी दल भाजपा को हराने के लिए हाथ मिलाएंगे। एक तरफ हम सब होंगे और दूसरी तरफ होगी अकेली भाजपा। भाजपा का 300 सीटों का अहंकार उसकी नियति होगी। खेला होबे यानी खेला जारी है। पिछले साल विधानसभा चुनावों के दौरान टीएमसी का सशक्त नारा था जिसमें उसने टीएमसी ने भाजपा को हराकर लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की थी। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा को लगता है कि वो हमें सीबीआई और ईडी से डरा सकती है, लेकिन जितना अधिक वे लोग इस तरह के हथकंडे अपनाएंगे उतना ही अगले साल के पंचायत चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में हार के करीब पहुंचेंगे। सबको अलग करके राज करना चाहती है भाजपा। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली से बिहार लौटने के बाद केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि देश में विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। हम सबको अलग अलग करके भाजपा फिर से राज करना चाहती है। जितना पुराना इतिहास है सबको खत्म करना चाहते हैं ये लोग। इन सबों की आजादी की लड़ाई से भी कोई मतलब नहीं था। आगे मुख्यमंत्री ने तंज किया कि सांसद सुशील कुमार मोदी को हम बराबर सलाह देते हैं कि मेरे खिलाफ बोले, तभी पार्टी में उनकी कोई गुंजाइश है। मेरे खिलाफ अनाप शनाप नहीं बोलेंगे तो उनको कौन पूछेगा। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को भी मेरे विरुद्ध खूब बोलना चाहिए, तभी उनको भी कोई मौका उनकी पार्टी देगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के संबंध में एक सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा कि वे कौन कौन पार्टी में थे मालूम है ना, हम लोग एनडीए में थे तब भी वो कुछ ना कुछ बोलते रहते थे। अब ये कितने दिन अध्यक्ष रहेंगे, लेकिन जितने दिन रहेंगे बोलते ही रहेंगे। इनके बयान का कोई मतलब नहीं है। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली दौरे से वापस आकर मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान जमकर बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी जितना बोलेगी उतना ही बीजेपी नेताओं को पार्टी मौका देगी, तो उन्हें तो मेरे खिलाफ बोलना ही चाहिए। तो उधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि मिशन 2024 में वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ देंगी और लोकसभा चुनाव सबके साथ मिलकर लड़ेंगी। ऐसे में ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि खेला होबे। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने इधर साफ ये भी कह दिया कि बिहार में जंगल राज की वापसी नहीं बल्कि बीजेपी को दरकिनार कर जनता के राज की वापसी हुई है। तो देखना यह है कि साल 2024 का लोकसभा चुनाव कौन कौन सा मोड़ लेता है, किस राज्य की राजनीति किस तरफ रुख करती है। खासकर सबकी नजरें बिहार की राजनीति पर टिकी होगी, क्योंकि बिहार की राजनीति कभी भी पलटकर देश की राजनीति को टक्कर दे सकती है।
फिलहाल के लिए सब अपडेट्स में इतना ही। गई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।